हेलो दोस्तों, हम फ्रैक्शंस टॉपिक स्टार्ट किए थे। तो हम पिछले क्लास में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़े थे। फ्रैक्शंस क्या है, फिर उसके टाइप को बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लाइक फ्रैक्शंस तक देख लिए थे। अब हमारा जो अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं। तो फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2/3 जो दिया एग्जांपल, 5/7, 9/11, 8/13, फिर 6/15, यानी जिसका क्या हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। फ्रैक्शंस वैसा विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। अगला है इरेड्यूसिबल फ्रैक्शंस। क्या है इरेड्यूसिबल फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शन इज सेड टू बी इरेड्यूसिबल फ्रैक्शंस और इन लोवेस्ट टर्म इफ द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। इरेड्यूसिबल कहने का मतलब है कि यदि आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, यानी लोवेस्ट फॉर्म में लिखिए, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जैसे 5 और 7 का एचसीएफ यहाँ पर 1 है, ठीक है। जैसे 6/7 दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखिए 9/11/17, 16 थी यहाँ पर 23/29, यानी ये सारे क्या है, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन है जिसका एचसीएफ क्या 1 है। अगला जो पढ़ते हैं रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इफ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अदर देन 1, यानी एक के अलावा आना चाहिए, देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी रिड्यूसिबल। जैसे 4/6, तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 6 2 2 इंटू 2 और 2 3 6, यानी एचसीएफ एक के अलावा आना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल फ्रैक्शंस बोलते हैं। 12 को लिखते हैं 3 × 4, यानी जो एक के अलावा जिसका एचसीएफ है उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल, और जिसका एचसीएफ 1 आवे, एचसीएफ करने का मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का उसका। चलिए अगला, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे बदलें, ये आपको बताएंगे। तो देखिए इसके लिए कुछ नियम है कि पहले इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, थोड़ा पढ़ देते हैं कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, इसके लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना है। पहला है कि एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर जो दिए हुए फ्रैक्शंस को एलसीएम लीजिए, फिर प्रत्येक गिवन फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैविंग किसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए। जो मतलब कि सबसे पहले जो दिया हुआ फ्रैक्शंस है उसको एलसीएम लीजिए और उसके डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को इक्वल करके एलसीएम जो फर्स्ट स्टेप में आया उसी के अनुसार कार्य कीजिए। यानी मोटे तौर पर यही सोचिए कि जो दिया हुआ फ्रैक्शन उसको एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, फिर लाइक फ्रैक्शंस बन जाएगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है क्या है, 2/3, 5/9 और 7/12। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के लिए नियम बोलता है, तो 3 9 12 एलसीएम ऐसा लेते हैं, सबसे लोवेस्ट से अभी लगाते हैं। तो लोवेस्ट में देखिए 2 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं। 3 से 1 से 3, कम से कम 2 टर्म लगना चाहिए। 3 3 9, 3 4 12। तो एलसीएम क्या है, 4 3 12 3 36। तो 36 इसका एलसीएम आया, तो पहले टर्म को लेकर चलते हैं। 2/3 एलसीएम क्या है, 36 है, यानी 3 को कितना बार मल्टीप्लाई करें कि 36 है, तो 12 बार। तो ऊपर को भी 12 बार ही मल्टीप्लाई करिए, यानी 12 दूनी 24/36 हुआ। उसी तरह सेकंड टर्म को लिखिए 5/9। अब इसको 9 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 36 है, 4 बार। तो ठीक उसी तरह ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, 5 24/36। उसी तरह अगले टर्म को वो लिखिए
तो कितना 36 एलसीएम आए तो कितना बार मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को, 36 आवे 3 बार। तो ठीक उसी तरह ऊपर भी मतलब कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरह ये जो बना फ्रैक्शंस 24/36 जिसका डिनोमिनेटर सेम हुआ, ये सारे क्या हुआ लाइक फ्रैक्शंस हुए। तो समझ गए कि लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर को सेम कीजिए, सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। अगला जो कंपेयरिंग ऑफ टू फ्रैक्शंस, अब हमको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए दिया हुआ फ्रैक्शन उसका एलसीएम लिया जाता है, फिर उसके बाद कंपेयर किया जाता है न्यूमरेटर से। तो चलिए कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। तो 4 से पहला छोटा टर्म से लगाते हैं, छोटा नंबर से जो, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो एलसीएम कितना है, 4 दूनी 8 तिया 24। तो 5/8 को ले देखिए बनाते हैं। तो 5/8 इसको 24 लाना है तो कितना बार मल्टीप्लाई करें, 3 बार। तो ऊपर भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 तिया 15/24। ठीक है। उसी तरह अगला टर्म में अगला जो नंबर है फ्रैक्शन है 7/12, इसको भी 24 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करें यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, यानी 7 दूनी 14/24। तो यानी दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गया जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तब आसानी से कंपेयर करिए न्यूमरेटर में कि कौन किसका सबसे बड़ा है। तो देख रहे हैं 15 ग्रेटर है, यानी 15/24 ग्रेटर है किससे, 14/24 से। यानी कह सकते हैं 15/24 किसके लिए था, 5/8 के लिए। ये ग्रेटर हुआ 7/12 से। तो इस तरह हम लोग कंपेयर भी कर लिए फ्रैक्शंस को, कि दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ इसका एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर को सेव करके लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इस तरह समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है देखिए, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ठीक, असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा से बढ़ते क्रम में। असेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। तो इसके लिए भी वो आपको वही करना होगा कि सब दिया हुआ फ्रैक्शन उसका एलसीएम लीजिए। तो 3, 5, 10, 15 का एलसीएम लीजिएगा। तो देखिए पहले कितना से लगा, मैं 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटता, 3 उतर जाएगा, 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर 3 से 2 फैक्टर कट रहा है यानी 3 से लगाना पड़ेगा, 1 2 तार दिए 1, यानी 5 तिया 15 दूनी 30। तो फिर देखिए पहला टर्म से लेके 30 आया, यानी 2/3 को लिखते हैं। 30 लाने के लिए क्या किए हैं, 10 से मल्टीप्लाई किए, यानी ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किए, यानी 20 आ गया, ये 30 आ गया। ठीक है। फिर 3/5 ऊपर 30 लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को 30 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 6 तिया 18/30 होगा। ठीक उसी तरह अगले फ्रैक्शंस के लिए कीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 7 तिया 21/30। ठीक उसी तरह अगले फ्रैक्शंस के लिए कीजिएगा 8/15। इसको डिनोमिनेटर को 30 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब इसको अब यहाँ पर तो सब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शन बन गया। तब इसको असेंडिंग में बनाना है। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कितना है, 16, यहाँ 21 हुआ, 18 हुआ, 20 हुआ, यानी 16/30। तो 16/30 क्या हुआ, सबसे छोटा हुआ। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा से बड़ा, 8/15 पहले लिखते हैं। फिर असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। उसके बाद इसके बाद क्या आता है, 16 के बाद 18 यानी 3/5। उसके बाद क्या आएगा, 2/3। उसके बाद क्या आएगा, 7/10। तो इसमें यही मुख्य है कि आप इसको एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को सेम करके लाइक फ्रैक्शन बनाइए, उसके बाद न्यूमरेटर से कंपेयर कीजिए। ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें।